देखो, ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रैप। इसका नाम आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे क्योंकि पहले भी 3 वीडियो बना चुके हैं। ये इस ट्रैप की 4th वीडियो है और इसका एम सिर्फ एक ही है, आपको बताना कि सेम पेपर में, एक ही साल में कितने क्वेश्चन सेम ट्रैप से रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑप्शंस अलग होंगे, स्टेटमेंट्स अलग होगी, क्वेश्चन का टाइप अलग होगा, पर ट्रैप सेम लगेगा। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, इस ट्रैप का एक ही एलिमिनेशन रूल है, एब्सोल्यूट वर्ड्स मेक स्टेटमेंट फ्रेजाइल, जस्ट वन रियल वर्ल्ड एक्सेप्शन मेक दैम फॉल्स। ओके, ये क्वेश्चन 6 है 2025 प्रीलिम्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन 28 में भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रैप लगा है, क्वेश्चन नंबर 49 में भी लगा एंड क्वेश्चन नंबर 42 में भी लगा है। ठीक है, एब्सोल्यूट वर्ड्स, इसमें भी एब्सोल्यूट वर्ड क्या है? नोट एट ऑल। इसकी वीडियो भी हम बना चुके हैं, 3rd वीडियो थी इसकी। 49th क्वेश्चन, हर स्टेटमेंट में एक ही फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है एंड वो एब्सोल्यूट है। नो वायरस, नो वायरस, नो वायरस। अरे कोई तो वायरस होगा एक्सेप्शन वाला। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक्सेप्शन है उनकी, अगर एक भी एक्सेप्शन मिल गई तो वो पूरी स्टेटमेंट गलत। ठीक है, अब इसमें 42nd क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। ठीक है, 2 टाइप के यूएवी होते हैं, एक जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हैं, एक दो जो एरोप्लेन की तरह उड़ते हैं। जो अब एरोप्लेन वाले हैं वो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते, ये इसकी एक्सेप्शन हो गई, तो ये गलत हो गया। तो एब्सोल्यूट वर्ड्स आपको जहाँ भी दिखे उनको एकदम गलत मत मानो। ठीक है, उसकी एक्सेप्शन ढूंढो, रियल वर्ल्ड एक्सेप्शन ढूंढो। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? इंडिया हैज़ जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ओके, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट अफेयर फैक्ट है। ओके, अब इस पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद और ऑप्शंस को देखने के बाद ये बात तो क्लियर है कि इन 3 में से 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं। ओके, और तीनों भी हो सकती हैं। अब स्टेटमेंट 3rd पढ़ते हैं। ठीक है, द पार्लियामेंट इन 2023 हैज़ अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. ओके, अब स्टेटमेंट 3, ये अमेंडमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर फॉर ऑक्शन, ये भी फैक्चुअल है। ठीक है, और ये करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 जहाँ पे हमारा ट्रैप यूज़ हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इंडिया इज़ रिसोर्स रिच इन ऑल दी 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ऑल दी 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, सब में ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? अगर एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन देखो, जो कोई भी स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होता है तो वो स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फ्रेजाइल हो जाता है। क्योंकि अगर एक भी एक्सेप्शन आया, अगर इंडिया 29 में रिच हुआ और एक में नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट ही टूट जाएगा उसमें। अगर मैं बोलूँ दुनिया के सारे रेस्टोरेंट अच्छा टेस्टी खाना बनाते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, मेरे पड़ोस वाला तो नहीं बनाता, तो एक एक्सेप्शन मिलते ही वो ख़त्म, पूरी स्टेटमेंट ही गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक का क्या करना है, क्या इंडिया हर एक क्रिटिकल मिनरल में रिच है? अगर एक भी मिनरल ऐसा आ गया जिसमें इंडिया रिच नहीं है तो स्टेटमेंट कोलैप्स। और रियलिटी में इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ये चीज़ हम कितनी बार करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट किए जाते हैं। ओके, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये स्टेटमेंट के गलत होते ही 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट। आपको फर्स्ट और थर्ड पता हो या ना हो, कोई मतलब ही नहीं है उसका, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, और ये ट्रैप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यूपीएससी में और फेवरेट ट्रैप है यूपीएससी का।
ठीक है, 4th क्वेश्चन सेम पेपर में आया भाई। तो प्लीज़ इस ट्रैप को तो रट लो, ठीक है, और इसको यूज़ करना सीखो, आइडेंटिफाई करना सीखो इसको क्वेश्चंस में, कि आप इसको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।